साथियों, आज है वर्षावास की दूसरी पूर्णिमा। आज हम आए हैं नासिक के त्रिरश्मि लेने के यहाँ पर त्रिरश्मि बौद्ध स्तूप के यहाँ से। तो जानेंगे कुछ उपासकों के बारे में जो कि यहाँ पर वर्षावास मनाने के लिए आए हैं। भंते जी को अन्नदान देने के लिए आए हैं। यहाँ पर 9 भंते जी हैं और ये सारे उपासक भंते जी को अन्नदान करने के लिए आए हैं। तो पूछेंगे कुछ सवाल यहाँ के उपासकों से। आपका नाम मैम? मंदाकिनी शशिकांत दानी। आप कहाँ से हो? पाथर्डी गांव, मतलब यहाँ पर ही रहते यहाँ पर ही रहते हैं। 2018 से हम नासिक में त्रिरश्मि बुद्ध लेनी यहाँ पर 2018 साल से वर्षवास शुरू किया है। और 2018 में ज्ञान ज्योति बनते जी थे, फिर दूसरे साल आनंद महाथेरो बनते जी थे, फिर धम्मरतन बनते जी, फिर यू नागधम्म बनते जी। अभी औरंगाबाद के थेरो अश्वजित बनते जी इस साल नासिक त्रिरश्मि लेनी यहाँ पर वर्षवास ले रहे हैं। बहुत अच्छी तरह उनका प्रवचन रहता है, हम रोज़ सुनते हैं। और यही मंगल कामना करती हूँ कि हर साल वर्षवास में सभी उपासकों को यही कामना करती हूँ कि भंते जी का प्रवचन आप सुनते रहिए और अपना अपना घर बौद्धमय कीजिए। बस यहाँ पर आके आप क्या करते हैं? यहाँ पर आके पूर्णिमा के दिन आती हूँ। अभी तो ऑनलाइन चालू है, नहीं तो हम रोज़ आते थे, भोजन लेके आते हैं भंते जी को। अन्नदान करते हैं, भोजन दान करते हैं, आर्थिक दान करते हैं और भंते जी को सुविधा भी उपलब्ध कर देते हैं। यहाँ त्रिरश्मि लेने इधर हम सब हमारा उपासक वर्गों का एक मंडल है, तो मंडल के हिसाब से सब सदस्य लोग हैं, सभी अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आपका नाम अंजलि? मैं रंजना बापुरा आड़ंगे। आप कहाँ से हो? मैं इंदिरा नगर कलानगर में रहती हूँ। अच्छा, मतलब नासिक में ही रहते नासिक में रहती हूँ। हो? तो यहाँ आप किस लिए आए? यहाँ मैं भंती जी को भोजन दान देने के लिए आई हूँ। आपका क्या नाम? तू पण कॅमेराकडे पाहून एक मिनिट काय बोल. विजय। आप यहाँ पर ही रहते हो? हाँ, मैं राधे जी पार्टी की रहती हूँ। आपका नाम मैम? सोनाली पाठक, पाठक। आप कहाँ से हो? अंबड़गांव। अंबड़गांव, मतलब यहाँ से यहाँ हो से आप? इकडे पाहून यहाँ पर आप किस लिए आए हो? आज पूर्णिमा है, वर्षवास की जी पूर्णिमा रहती है, तो हम सब उपासक लोग यहाँ पर भोजन दान भंते जी के लिए लेने आते हैं। अब ये कोरोना के काल में हम लोग ये हर रोज़ आ नहीं सकते 3 महीने, तो इसी वजह से हम खाली पूर्णिमा के दिन आकर भोजन दान का आशीर्वाद प्रवचन वगैरह ये जो है हम लोग सुनते हैं। और हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, वर्षवास का जो दिन है वो हम सफल करते हैं। अभी जो है हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने का हम लोगों ने तय किया है। तो यूट्यूब चैनल के हिसाब से हाँ वो, और लाइव ये करते हैं यूट्यूब, क्या बोलते फेसबुक, गूगल मैट, ऐसा ये सब जान के हम लोग लाइव कार्यक्रम करते हैं सर। हाँ, और घर बैठे हमारे बच्चों को भंते जी बौद्ध संस्कार बच्चों का वर्ग भी लेते हैं। हर विहार में आते हैं, हमारे गांव में भी आए थे, अंबड़ गांव में। बच्चों को सुना बच्चे कैसा वंदन करना चाहिए, कैसा धम्म कैसा है, बाबा साहब का क्या वचन है, वो सब भंते जी हमारे बच्चे लोग को सुनाते हैं। और हमको ये वर्षवास के दिन में बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद आता है कि ये 3 महीना हमारा किधर जाता है समझ में नहीं आता। सब घर की परेशानी वगैरह सब भूल जाते हैं हम लोग, और खाली धम्म धम्म करने के इसकी वजह से अब ये कोरोना के इसमें हम लोग सब बड़े हो गए हम सब। इन्होंने बताया कि ये यहाँ पर ही रहते हैं और अंबड़ गांव में यहाँ के भंते जी वहाँ पर जाके बाल संस्कार वर्ग भी करते हैं और इनके बच्चों को भंते जी धम्म देशना दे के बुद्ध के धम्म का मार्ग दिखाते हैं। तो आपका नाम क्या है आंटी? सविता लोखंडे। आप कहाँ से हो? नासिक से ही हो। यहाँ पर आप वर्षावास के लिए आए हो? खीरदान के लिए। खीरदान किया आपने। आपका नाम मैम? भारती अरुण शेजर, नासिक को आप यहाँ पर किस लिए? भोजन दान देने। भोजन दान था। यस। आपका नाम मैम? प्रश्न तायडे। मैं भी नासिक से हूँ, मेरे मजदूर। और ये वर्षवास के जो 3 महीने रहते हैं ये इतने आनंददायी रहते हैं। और भंते जी सब सुबह से 5 बजे से रात शाम तक 8 बजे तक पूरा दिन प्रवचन देते रहते, बाल संस्कार लेते रहते। और ये पूरा 3 महीना इतना आनंदमय वातावरण रहता है, घर में भी बाहर भी। और भंते जी जो शिकवन देते हैं कि मनुष्य ने कैसे रहना चाहिए सुखी जीवन के लिए, और यही संदेश है। और बौद्ध धम्म यही है कि सब
मनुष्य की जो चिंता है, जो टेंशन है, वो सब खत्म होती है। तो मेरा एक मानना है कि आप बौद्ध धम्म जो है पूरे भारत देश में बहुत जल्द से जल्द फैलना चाहिए। और जब तक महिला बाहर नहीं आती है तो पूरा कुटुंब उसका जो, इसलिए महिला ने ज़्यादा से ज़्यादा विहारों में जाना चाहिए और भंते जी के जो है प्रवचन है वो सब सुनना चाहिए। यही मेरी अपेक्षा है। तो महिला वर्ग का तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है धम्म के प्रचार और प्रसार कार्य के लिए। तो मैं महिलाओं को कहना चाहूँगा कि आप घर से बाहर निकलो, जितना हो सके उतने बड़े पैमाने पर आप घर से बाहर निकलो और इस बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार करो, जैसे थेरी गाथा में बाबा साहब ने हमें बताया है। तो आपको क्या लगता है कि वर्षावास का एज ए उपासिका महत्व क्या है? उपासिका का महत्व है कि जो भंते जी पूरा प्रवचन देते हैं तो हम तो सुनते हैं, लेकिन हर किसी को तो सुनने को नहीं मिलता है। अभी ये तो ऑनलाइन चालू है, तो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होते, तो जो हम सीख लेते हैं वही हम घर घर जाके या जो एरिया में जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको जाके वही सीख हम दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। जो बाल संस्कार के वर्ग रहते हैं उधर भी हम वो सिखा सकते हैं बच्चों को। तो इससे पूरा जीवन जो है वो मंगलमय हो जाएगा। बौद्ध धम्म ही है कि वो जीवन का मंगलमय करने वाला धम्म है। वो किसी जात पात या किसी का उसमें कुछ है नहीं, वो पूरा सिर्फ मनुष्यों को जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी तो बौद्ध धम्म से ही मिलेगी। यही मेरा साधु साधु साधु। तो साथियों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई ताई ने कि बौद्ध धम्म इसमें जाति नहीं होती है। आप जब भी बौद्ध धम्म में आते हो, आप जब भी बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हो तो आप एक जाति विरहित जिंदगी जीते हो और आपका जीवन ये मंगलमय, सुखमय और दुख मुक्त होता है, जो कि बुद्ध ने ये राह हमें दिखाई है। तो आपका नाम आंटी? सौजीला रविंद्र पांडे, जेल रोड में। अच्छा, आप भी जेल रोड में रहते हो। तो आप यहाँ पर आज आपका क्या उद्देश्य? बौद्ध लेनी में आए हैं वर्षावास के लिए और हम सब बौद्ध भिक्षु को भोजन दान के लिए। अच्छा, भोजन दान के लिए। तो आप तो आपने हर आज साल क्या आते दिया? हैं। आज क्या दिया? आज हमने शीरा और मसाला भात और खीर पूरी। क्या बात है, साधु। आपका नाम है? शोभा गरावंश, आप कहाँ से हो? पातड़ी पाटा माला। अच्छा, पातड़ी, यहाँ से ही हो। आपने आज क्या दान दिया बंटी जी? आज को आज नहीं दिया, आज कार्यक्रम में हमारे करते हैं। अच्छा अच्छा। हम वो है तो आपको नहीं, बुद्ध है बाबा साहेब को आपको नहीं, ये तो बात तो सही है, बात तो सही है। उसके लिए आपको नहीं सब। साधु साधु। आपका नाम आंटी? वंदना चिमनकर, नासिक से हूँ। नासिक से हो? हाँ, नासिक रोड से। नासिक रोड से। हाँ। तो यहाँ आने का आपका उद्देश्य? यहाँ आने का ये उद्देश्य है कि पूरा फैमिली को आके यहाँ भंते जी को भोजन दान करना था और अपना जो पुण्य अर्जित करना, तो वही भंते जी को भोजन दान करके अन्य प्रकार के दान आदि कर्म करके पुण्य अर्जित करना ये था। और शुरू में तो सबसे पहले यहाँ तो वर्षवास का कुछ नामो निशान नहीं था, किसी को पता भी नहीं था कि यहाँ वर्षवास यानी क्या होता है करके। लेकिन हमने भंते जी को, ज्ञान ज्योति भंते जी है महाथेरो चंद्रपुर पहाड़ी पर रहते हैं, उनको बोला कि भंते जी आप यहाँ वर्षवास लीजिए। और यहाँ के लोग यानी अज्ञान है, अनपढ़ है, इसके बारे में अनपढ़ बोले तो अज्ञान ही विषमता का, अज्ञान ही विषमता का जड़ है। वही ना, तो अनपढ़ है तो गुरु भंते जी तो बोलते हैं आप तो अज्ञानी हो, अनपढ़ हो। तो हमने कहा कि हाँ कि अनपढ़ है, बार बार प्रवचन में बोलते रहते आप नासिक के लोग तो अनपढ़ हो करके। क्योंकि आपको धम्म मालूम नहीं है, वर्षवास मालूम नहीं है। तो भगवान ने 3 महीना तो वर्षवास जहाँ जंगल में नहीं रहना होता है उनको, तो ऐसे विहार में रहना चाहिए, क्योंकि वो प्राणी वगैरह उनका वो ये नहीं होना चाहिए, उनको यानी अटैक नहीं करना चाहिए। वर्षा ऋतु में प्राणी ज़्यादा रहते हैं और वो अटैक करते हैं जंगल में, तो इसीलिए उनकी रक्षा के लिए तो आपने यहाँ पर तो शुरुआत तो हमने किया। तो पहले तो कुछ मालूम नहीं था यहाँ नासिक में किसी को, तो भंते जी सबके घर में जाके ऐसे और भोजन दान लेके उनको बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा खाना लेके आओ। हमारे लिए थोड़ा ऐसे बोलना पड़ता था पहले तो
कि थोड़ा थोड़ा हमारे लिए खाना लेके आओ, सबको बोलना पड़ता था। तो धीरे धीरे जागृति यानी जन जागृति हुई, उनको पता चला कि वर्षावास क्या होता है, कैसे पुण्य अर्जित करना पड़ता है, कैसे दान आदि कर्म करना पड़ता है, उपोषण में अपना शील कैसे शुद्ध रखना पड़ता है, शीलों का पालन कैसे पूर्ण करना पड़ता है, अपनी पारमिता जैसे ध्यान करके और अपनी 10 पारमिता में कैसे एक एक बूंद हम अर्जित कर सकते हैं। तो ये सब भंते जी यहाँ आके सबको ऐसे बताया और सबको पता चला एक्चुअली भंते जी के प्रवचन से। तो बहुत अच्छा सबको यानी पता। अभी आज तो कंटिन्यू वर्षवास हो रहे हैं तब से 2017 से, तो बहुत आनंदमय वातावरण यानी और ज़्यादा लोग चाहिए, ये तो बहुत कम लोग हैं। आएंगे और ज़्यादा ओके। तो और फिर से हम तो भंते जी का और लेने का सोच रहे हैं, तो अभी तो वहाँ पे है चंद्रपुर में, और फिर से आएंगे तो और ज़्यादा जन जागृति हो जाएगी। अभी तो धीरे धीरे माहौल यानी हो रहा है, धीरे धीरे वर्षवास क्या है ये तो पता चल रहा है उनको, और आ रहे हैं और भोजन दान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बोल त्यांच्याबद्दल। तो साथियों, ये बात बुद्ध ने ही कही थी कि अज्ञान ही सारी विषमताओं का जड़ है। तो अभी तो नासिक में पहले लोगों को पता नहीं था, ज़्यादातर उपासक एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अब लोग कनेक्टेड हो गए हैं। अब जागृति का अभियान ज़ोरों से चल रहा है और मैं भी आशा करता हूँ कि नासिक में ये पूरा परिसर वर्षावास के दिनों में उपासक संघ से भरा रहे। ये थे हमारे कुछ उपासिका और हम अभी जाते हैं कुछ उपासकों के पास। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार चिमनकर है। आप कहाँ से हो? मैं प्रॉपर नागपुर का हूँ, लेकिन जॉब की वजह से मैं करेंसी नोट नासिक में सेटल हुआ। तो कब से आप यहाँ पर आए? मैं 1987 से यहाँ पे। 1987 से। तो अभी आप यहाँ आने का उद्देश्य आपका क्या है? मेरा यही उद्देश्य था कि आज जो पूर्णिमा का दिन था, तो पूर्णिमा के दिन पुण्य का काम होना चाहिए, इसलिए भोजन दान एक सबसे महत्वपूर्ण दान है, दान पारमिता के हिसाब से। तो इसलिए भंते जी को भोजन देना ये हमारा एक मकसद कर्तव्य। भंते जी को भोजन देना ये बौद्ध उपासकों का कर्तव्य है। तो जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप भी जाइए, अपने नज़दीक के जो भी भंते जी होंगे उनको दान पारमिता से। तो आगे के उपासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके गाने आपने इस चैनल पर देखे होंगे। तू इतका दिला आमात हे कधी सरावं, तुला देव म्हणावं की भीमराव म्हणावं। इस गाने के लेखक है, इनका नाम है पी कुमार धनविजय सर। तो ये सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम जानेंगे कुछ सवाल सर के बारे में। सर, आप यहाँ पर कब आए? पहले तो मैं लॉर्ड बुद्धा का धन्यवाद करूँगा, और यहाँ जितने भी उपासक आए हैं और ये वर्षावास का लाभ ले रहे हैं, तो उसके लिए मैं सभी उपासक का धन्यवाद करूँगा। और आज वर्षावास पूर्णिमा का ये पावन सत्र में, ये हमारे नासिक में त्रिरश्मि बुद्ध लेनी में जो वर्षावास चालू है, तो ये आज दूसरी पूर्णिमा है। तो इसी माध्यम से यहाँ पर भोजन दान हुआ है, और बुद्ध धम्म में भोजन दान का बहुत बड़ा मतलब महत्व है। और यही माध्यम से पुण्य कैसे अर्जित करें, और ये अभी परम पूज्य भंते जी ने, अश्वजीत भंते जी ने अभी अपने प्रवचन में बताया है कि वर्षावास का ये बौद्ध काली नहीं चल रहा है, ये बौद्ध से ही भगवान बुद्ध से ये वर्षावास की शुरुआत हुई है। लेकिन आज वर्षावास सारा जग मना रहा है, लेकिन मेन मूल जड़ ये भगवान बुद्ध से ही स्टार्ट हुई है। ये हमने सारे उपासक ने, पूरे बौद्ध वर्गीय लोगों ने सारा जानना चाहिए। मैं पी कुमार धनविजय, मैं गीतकार हूँ। मैं मेरे गीत के माध्यम से आज जहाँ तक पूरे वर्ल्ड में मैं ये बता सकता हूँ कि बौद्ध धर्म की नीति क्या है, बौद्ध धर्म का आचरण कैसा करना चाहिए, बौद्ध धर्म की उपासना कैसी करनी चाहिए। मैंने बाबा साहब का भी गीत लिखा, जिसमें बाबा साहब ने अपने समाज के लिए क्या क्या किया है, ये मैं अपने YouTube चैनल से लॉर्ड बुद्धा के माध्यम से
या और कोई भी माध्यम से मैं ये हमेशा ही मतलब अपने बौद्ध धर्मियों को और ये मानव जाति को ये बताता हूँ कि ये धर्म सिर्फ अपने सीमित नहीं है, कोई कास्ट के लिए सीमित नहीं है, ये मानव जाति के लिए मतलब मैंने भगवान बुद्ध ने दिया है। लेकिन आज हमारा ये धर्म पूरे वर्ल्ड में, विश्व में इतना फैला हुआ है, लेकिन हमारी भारत के लोगों की ऐसी मतलब मैंने संकुचित भावना है जो हम यहाँ आज भी फुला नहीं सके ये बौद्ध धर्म। इसीलिए जो भी ये मेरा लाइव देख रहे तो सारे बौद्धवासियों ने ये अपने दिल में ये गाढ़ बांधनी चाहिए कि अपन बुद्ध का ये फिर से धम्म अपन कोई भी माध्यम से, आपके पास जो भी माध्यम है वो माध्यम से आपने वो पूरे भारत में घर घर में पहुंचाना चाहिए। और ये ही धम्म ऐसा है कि जो धम्म से आदमी का जो भी, मानव का जो भी दुख है ये यही धम्म से निवारण होता है। यही धम्म से सारा छोटा ये करके लोग अपने अपनी मतलब है ना कि ये एक सील लेके अपना धम्म बता रहे, एक सील लेके अपना धम्म बता रहे। अपने पास 5 सील है, अष्टांगिक मार्ग है। भगवान बुद्ध ने ये अपने को अष्टांगिक मार्ग दिया है, 10 पारमिता दिया है। और यही धम्म से अपन जीवन का मूल्य अपन समझ सकते हैं। यही धम्म से अपन जीवन में सुख दुखों का अपन विभोजन कर सकते हैं। सुख क्या है, दुख क्या है, ये जब तक अपन कोई भी इंसान हो, सुख और दुख जब तक वो परिभाषा समझेगा नहीं तो दुख की परिभाषा से मतलब यानी वो क्षणिक क्यों ना अच्छी हो, लेकिन वो दुख ऐसा है कि वो लबोचन देता है। तो इसीलिए ये दुख और सुख जानने का ये मतलब यानी ये बौद्ध धर्म में बहुत ही लौचिक ये धम्म दिया है, मार्ग है। और ये मार्ग से लोगों ने भीम नमो बुद्ध। तो साथियों, सर ने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई कि भारत में बुद्ध धम्म का मूल यहाँ पर है, भारत में है। यहाँ के ओबीसी एससी एनटी बीजे के लोगों को बाबा साहब ने 1956 में बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी, जो कि उनका मूल अस्तित्व था। लेकिन आज अगर हम परिस्थिति देखेंगे तो आज ओबीसी एससी एसटी के लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति से पूरी तरह से हट चुके हैं और एक ही कुछ विशेष जातियों में यह धम्म सीमित रह चुका है। तो आशा करता हूँ कि यह धम्म जल्दी से जल्दी बहुजनों तक पहुँचा जाए और बहुजन इसे अपना ले। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आपका नाम? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अनिल बागुल। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ पाथरडी फाटा में रहता हूँ। यहाँ पर मैं टीचर हूँ। कौन से कॉलेज? मैं जिला परिषद स्कूल में प्राइमरी टीचर हूँ। अच्छा। तो यहाँ आने का आपका उद्देश्य? यहाँ जो ठिकान है जहाँ हम आए हैं वो है त्रिरश्मि लेनी। ये विश्व की एक प्रसिद्ध लेनी है जिसका निर्माण इस सदी के पूर्व में यानी पहली और दूसरी सदी में हुआ था, सातवां काल में। तो यहाँ आने का बहुत बड़ा महत्व है। ये साल हम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सालों से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आके धम्म का ज्ञान लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो सम्राट अशोक ने यहाँ जो स्तूपों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण किया, उसके बाद उनसे प्रेरणा लेते हुए सदी के पूर्व में और सदी के पहले जो कुछ राजा हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म से एक प्रेरणा ली और प्रेरणा लेते हुए विहारों का निर्माण किया, चैत्यों का निर्माण किया, स्तूपों का निर्माण किया। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। ये कारण था, कुछ लोग इस धम्म को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे। सम्राट अशोक ने जो निर्माण किया उसका कारण भी यही था, क्योंकि सुखो बुद्धानोत्पातो सुखो सद्धम्म देशना सुखा सद्धम्म सगस सामग्री समगानम तपोसुखो। इस धम्म में ऐसा मार्ग व्यक्ति के लिए मिलेगा जिस मार्ग को लेके मनुष्य अपने जीवन में सफलता पा सकता है, सुख पा सकता है। इस सुख पाने की जो चाह मनुष्य में निर्माण की वो तथागत बुद्ध ने निर्माण की।
और इस बुद्ध का धर्म जिसे धम्म कहा जाता है, जो जीवन मार्ग है, वो सारे विश्व में फैलने के लिए धम्म का जो काम करते हैं वो भिक्खु संघ करते हैं। इसीलिए भिक्खुओं को बड़ा महत्व बुद्ध धम्म में है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो धम्म है उस धम्म का कोई मेरे बाद में कोई उत्तराधिकारी नहीं। ओके, पुट जब जिस धम्म का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो जिम्मेदारी बनती है उसके बाद जो धम्म का ज्ञान लेते हैं उन लोगों की, वो धम्म अपना सुख का मार्ग सारे जगत में प्रसारित करे। और वो प्रसारित करने का काम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय हिताय चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इस मार्ग पर चलते हुए जो भिक्खु संघ दिन रात मेहनत करके इस धम्म का ज्ञान सारे लोगों के पास जाकर लेकर जाते हैं, उन भिक्खु संघ को वो यानी परंपरा चलती आई है कि बरसात के दिनों में अपना धम्म प्रचार वो नहीं कर पाते। तो जो कठिनाइयाँ है, उस कठिनाइयों के कारण उन्हें एक जगह पे स्थित रहना होना होता है। तो इस स्थित होने के कारण ये उन दिनों में बरसातों में सब भिक्खु संघ कहीं ना कहीं अपनी साधना करते हैं, धम्म का अध्ययन करते हैं, और उस साधना के दरमियान जहाँ वे स्थित रहते हैं वहाँ चारिका न करने के कारण उनके लिए कोई अन्न ग्रहण के लिए चारिका न करने के कारण उन्हें कोई अन्न प्राप्त नहीं होता। तो जिम्मेदारी बनती है हर उपासक उपासकों की कि जो बुद्ध का धम्म का ज्ञान लेके अपना जीवन उन्नत करते हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि वो उन भिक्खुओं का सम्मान करें, ताकि उन जो बरसातों का काल है उन काल में उनके भोजन की व्यवस्था करें, और फिर उसके लिए कुछ अष्ट पुरस्कार दान भी दे, जिन्हें वो लगता है वो भी देना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं, हर साल ये परंपरा चलती रहे ताकि ये सुख का मार्ग, ये बौद्ध धम्म सारे विश्व में फैले और लोगों का कल्याण करते हैं। तो साथियों, सर ने अभी बताया कि सम्राट अशोका द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ये जो नासिक की त्रिरश्मि लेनी है, इसका निर्माण सातवाहन काल में हुआ था, क्षत्रप नाहपन अभिर राजाओं द्वारा, और ये सातवाहन राजाओं द्वारा इस लेनी का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर ये बौद्ध धम्म का वर्षावास चालू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए जानते हैं आगे। आपका नाम सर? मेरा नाम सचिन गायकवाड़ है। आप कहाँ से हो? मैं पत्थरी गाँव से। यहाँ पर आने का आपका उद्देश्य? हम पिछले 2 साल से आते हैं, अब कोरोना काल से नहीं आना हुआ, मगर हम जब श्रीलंका होकर आए तो वहाँ देखा कि हर पूर्णिमा के दिन नेशनल हॉलीडे वहाँ डिक्लेयर की जाती है। वहाँ उस जहाँ जहाँ बौद्ध स्थल है वहाँ पर हर एक उपासक उपासिका पूरी श्रद्धापूर्वक बौद्ध स्थल पर आते हैं, वहाँ पे ध्यान करते हैं, वहाँ बुद्ध वंदना करते हैं और पूरा दिन अपने परिवार के संग वो बिताते हैं और श्रद्धापूर्वक दान भी भिक्खु संघ को देते हैं। ऐसी परंपरा हमने कुछ सालों से हमने यहाँ पे शुरू की है। बहुत सारे उपासक यहाँ से हम उनको इकट्ठा करते हैं, परिवारों को इकट्ठा करके यहाँ पर हमेशा आते हैं। और वो जो सिद्धांत है भगवान बुद्ध का, जो सिद्धांत मूल सिद्धांत है परियक्ति पटिपति और पटिवेदन, इसके अनुसार लोगों ने चलना चाहिए। इसके लिए हम आह्वान करते हैं। परियक्ति यानी तो बुद्ध के साहित्य का अभ्यास करना चाहिए। पटिपति यानी उस पर प्रत्यक्ष अनुभव से चलना चाहिए, यानी ध्यान करना चाहिए और उसका अनुभव भी लेना चाहिए। इस सिद्धांत से अगर चलते रहें तो बुद्ध के धम्म का प्रचार सही मायने से हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आपका नाम? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम प्रवीण जादव है। मैं बेसिकली ओजरमी और नासिक से ही हूँ। तो मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ नासिक की त्रिरश्मि बुद्ध लेनी के स्वागत करता हूँ। यहाँ आज श्रावण पूर्णिमा, मतलब पाली भाषा में उसको सावनो पूर्णमी कहते हैं, पन्न रसी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आज जो सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर यहाँ बंते जी की धम्म देशना, उनको भोजन दान, उनको अष्ट पुरस्कार दान होने वाला है। तो हम सब उपासक उपासिका यहाँ आए हुए हैं और स्पेशली मैं आपके लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से सभी को एक आह्वान करता हूँ कि आप जो भी ये चैनल देख रहे हैं, जो भी ये न्यूज़ देख रहे हैं,
आप सभी जहाँ भी रहते हो पूरे भारत में, जहाँ भी या महाराष्ट्र में, तो आप जहाँ भी रहते हो अपने नज़दीक कोई भी बुद्ध लेनी, बुद्ध गुफा ये हो तो उधर जाना आना रखिए। क्योंकि क्या हो रहा है, हम उधर जाते नहीं हैं तो उधर बाकी के लोग, उधर जो भी मनुवाद लोग हैं, मनुवादी विचारधाराओं के लोग, वहाँ जाकर वो अतिक्रमण कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं। हम अभी, मैं भी एक संस्था से नेशनल लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। हम भी लेनी के विषय पे काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लेनी पे अवेयरनेस कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जाते नहीं है तो बाकी के लोग आते हैं और वो भी करते हैं। तो आपके टीवी के चैनल माध्यम से आप भी अपील करते रहो कि जाओ, अपने लेनी है, हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है और उसका अगर हमने बचाया नहीं तो आगे की पीढ़ी के लिए कुछ भी बचेगा नहीं, सिर्फ पत्थर बचेंगे। तो इसलिए यही अपील करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। तो साथियों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई कि लेनियों पर हमें जाना चाहिए। चारों तरफ से बुद्ध के धम्म के ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। हमारी महान विरासत हमारे युवा लोग भूल रहे हैं। तो हर पूर्णिमा को युवा लोगों ने लेनियों पर जाकर उसका संवर्धन करना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय भीम सर, आपका नाम? नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं नितिन सालवे नासिक से हूँ। मैं हर साल, मतलब जैसे कि हमारे सीनियर उपासिका दानी मैडम ने बताया कि बंते जी ज्ञान ज्योति, इन्होंने फिर से ये जो परंपरा है बौद्ध धम्म की कि 3 महीने में जो वर्षा ऋतु रहते हैं तो बंते जी एक बिहार में इकट्ठा होकर वर्षा ऋतु में वर्षावास करते हैं। तो उसके माध्यम से सभी उपासकों ने एकत्र आके जो भी अपना दानादि कर्म है वो करके जो भी पुण्य अर्जित करना है तो वो ये सही समय रहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब उपासकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि इस समय में दानादि कर्म करके अपने जो भी 10 पारमिताओं के घड़े वो भरने चाहिए। एक अच्छा धर्म का श्रवण इस समय में होता है। जो भी बनते जी अपने जीवन काल में सीखते हैं, बुद्ध की जो भी सिखवन है, जो भी शिक्षा है, वो सब हम उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और ये कुछ समय पहले ये सब लोग भूल भाल गए थे, लेकिन अभी नासिक में ये परंपरा फिर से चल पड़ी है। जैसे कि हमारे मित्र प्रवीण जी ने बताया कि ये लेनी हमें चीख के बोल रही है कि ये परंपरा हमने आप तक पहुँचाई है, आप अपने अगले पीढ़ी तक पहुँचाओ, ताकि ये परंपरा जीवित रहे और इसकी शिक्षा जो है तो आने वाले सदियों पीढ़ी तक ये जीवित रहे। तो उसके माध्यम से हम सब उपासकों ने ये सीखना चाहिए कि ये परंपरा जीवित कैसे रहे, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट करें। और ये धम्म श्रवण के लिए हम वर्षावास के लिए इधर आता रहना चाहिए और सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा ये बात दूसरों तक फैलानी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली सर ने। तो आगे सर, आपका नाम? नमो बुद्धाय। जय भीम सर, आपका नाम? सर, मैं भरत यशवंत चांदवड़ से हूँ। चांदवड़ से। लेकिन ये ख़ास तौर पे जो पूर्णिमा है इसकी वजह से इधर नाशिक में आया है। तो ये नाशिक, थोडंसं मराठीत बोलतो, नाशिक ही क्रांतिकारकांची आणि चळवळीची भूमी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मुंबईनंतर या नाशिक नगरामधून, जे की आपले दादासाहेब गायकवाड यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण जगाला, देशाला जी एक वेगळी भूमी हिनांची चळवळ असेल किंवा इतरही चळवळी असतील, या संदर्भामध्ये ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या नाशिक भूमीतून जी क्रांती केली, त्या क्रांतीचे इथले या भूमीचे आपण पाईक आहोत। याच भूमीमध्ये या ठिकाणी सातवाहन राजाच्या काळामध्ये जी लेणी आहे, सम्राट अशोकांची ज्या लेण्या आहेत, त्या लेणीच्या या पवित्र भूमीमध्ये आपण या ठिकाणी असताना लॉर्ड बुद्ध चॅनलचे आदरणीय सनीजी जगताप, आमचे छोटे बंधू, आणि राहुलजी जगताप या अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या लॉर्ड बुद्धा माध्यमातून संपूर्ण जनतेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत। त्यांचं लॉर्ड बुद्ध चॅनलच्या म्हणजे खरं म्हणजे या ठिकाणी आभार मानले पाहिजे। तर या नाशिक शहरामध्ये आता चांगल्या पद्धतीनं वर्षावास गेल्या 5-7 वर्षापासून चालू होत आहे। संपूर्ण लॉर्ड बुद्ध चॅनलने सामान्यातल्या सामान्य मनुष्यापर्यंत ते कसं पोहोचेल या ठिकाणी त्यांनी ती काळजी घ्यावी। आणि नाशिक हा खरं म्हणजे समग्र चळवळीची भूमी असल्यामुळे लवकरच ते संपूर्ण जनमानसामध्ये हा वर्षावासाचा प्रोग्राम असेल किंवा इतरही जे सामाजिक चळवळीचे असतील, राजकीय चळवळ असतील किंवा इतरही चळवळी असतील, त्या मोठ्या प्रमाणापर्यंत पोहोचतील आणि ते पोहोचवण्याचं काम आमचे सनीजी आणि राहुलजी यांनी करावं, असंच या ठिकाणी वर्षावासानिमित्त त्यांना विनंती करेल। धन्यवाद। जय भीम सर। साधु साधु साधु। सर, मेरा नाम शशि कुमार सुल्तान है, मैं नासिक से हूँ। एक्चुअल मैं सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जो धम्म है वो सब लोगों तक पहुँचता है। और आज भी हमारे जो संवाददाता है यहाँ पे हाजिर है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये वर्षावास काल में जो त्रिरश्मि बुद्ध लेने के नीचे
जो वर्षवास प्रारंभ हुआ है 24 तारीख से, तो वो कंटिन्यू से चल रहा है। तो आज जो अपने संवाददाता लॉर्ड बुद्धा के उपस्थित रहे, उनका मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये धम्म का प्रचार प्रसार ऐसा ही चलते रहे, इतना ही मैं बोलता हूँ। शुक्रिया। नमो बुद्धाय। जय भीम सर, आपका नाम? जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम तीर्थराज दिगंबर मोरे, आप कहाँ से हो? अंबड़ से हूँ, नासिक। क्या करते हो? मेरा छोटा सा बिजनेस है, फैब्रिकेशन। यहाँ आने का आपका उद्देश्य? मेरा यहाँ आने का यही उद्देश्य है कि ज्ञान ज्योति बनते ने जो वर्षवास चालू किया, उसके लिए हम हर साल यहाँ पे आते हैं और वर्षवास का सहभाग लेते हैं और धम्म कार्य में भाग लेके धम्म कार्य करने का प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं भंते जी से। और हमारे बनते हैं ज्ञान ज्योति, इन्होंने जो स्टार्ट किया वर्षवास, वो आगे चले, सारे विश्व में धम्म फैला जाए। और विपश्यना के बारे में भी एक बात बताऊंगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने कार्यकाल में विपश्यना दुख मुक्ति का मार्ग लोगों को बताया। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा विपश्यना करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर से डीपली वो काम कर सकते हैं। और सही मायने में भगवान गौतम बुद्ध का जो मार्ग उन्होंने बताया कि मैंने जो मार्ग बताया, मैं मार्गदाता हूँ, तो आप विपश्यना करके मार्गदाता के पीछे अगर मार्ग लेंगे तो आपको सही मायने में सुख, शांति, समाधान, और आपका सब पूरे विश्व के पब्लिक को मैं ये बताना चाहता हूँ कि विपश्यना करो और विपश्यना से जानो कि दुख क्या है, दुख मुक्ति क्या होती है और सुख कैसा प्राप्त किया जाता है। और अपन बुद्ध ने बताया स्वतापन्न, अनागामिनी, सदगामिनी और अनंत अवस्था, 4 अवस्था मनुष्य के जीवन में आती है। और जब विपश्यना करेगा तभी वो विपश्यना के बारे में जान पाएगा। यही मेरा कहना है। तो साथियों, भंते ज्ञान ज्योति जी ने यहाँ पर नासिक में वर्षावास की परंपरा फिर से चालू कर दी। लोगों को आज पता चल रहा है कि वर्षावास क्या है। यहाँ पर त्रिरश्मि लेनी के यहाँ पर जो स्मारक है, बुद्ध स्मारक है, जो बुद्ध स्तूप है, यहाँ पर रोज़ लोग आते हैं, वर्षावास मनाते हैं और वर्षावास का प्रचार और प्रसार करते हैं, साथ ही में धम्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। कैमरामैन सनी जगताप के साथ मैं राहुल जगताप, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। जय भीम।